अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे टैक्स के ऊपर। टैक्स एक हमारे लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। बस टैक्स का सुनते हैं तो पैरों में कीड़ियाँ रेंगने लगती हैं और जिस्म में सनसनाहट दौड़ जाती है कि आए अब क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या हम टैक्स चोर हैं। फाइलर होने के बावजूद हर माह 15,000 रुपये इनकम टैक्स अदा करता हूँ। बाकी मानदा तनख्वाह अपने ही बैंक अकाउंट से ड्यूटी अदा किए बगैर यकमुश्त नहीं निकलवाई जा सकती। अब जब इस जायज़ और टैक्स शुदा आमदन से गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो या बिजली गैस और पानी का बिल अदा करना हो तो एक बार फिर मुतअद्दिद इक़साम के ज़ालिमाना टैक्स का सामना करना पड़ता है। बाज़ सूरतों में टैक्स और ड्यूटी 45% तक जा पहुंची है, जबकि ये गाड़ी लेकर सड़क पर आता हूँ तो टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। गाड़ी ख़राब हो जाए तो स्पेयर पार्ट्स पर टैक्स और फिर यहाँ तक कि टायर को पंक्चर लगवाना हो तो तब भी टैक्स है। आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन लेना हो तो इस पर टैक्स है। कार्ड ख़रीदें तो 100 में से 75 रुपये अब 88 रुपये वसूल होते हैं। बाकी 25 रुपये पहले ज़रदारी टैक्स कहलाते थे, फिर नवाज शरीफ की जेब में जाया करते थे, मगर अब इन नेक और साले हुक्मरानों के दौर में किधर जाते हैं कुछ मालूम नहीं। बहरहाल मोबाइल फ़ोन में बैलेंस डलवाने के बाद जब कोई कॉल या नेट पैकेज हासिल करना हो तो बराह रास्त कॉल करके किसी से बात करनी हो तो एक बार फिर टैक्स देना पड़ता है। चीनी, चाय की पत्ती, साबुन, शैम्पू, घी, मसाला जात समेत किचन के लिए कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो इस पर अलग से टैक्स लागू होता है। जिस लैपटॉप पर कॉलम लिख रहा हूँ, वो अखबार जिसमें आप कॉलम पढ़ रहे हों, वो ऐनक जो आपने लगा रखी है, वो सिगरेट जो आप कॉलम पढ़ते हुए पी रहे हैं, इन सब पर सरकार टैक्स वसूल करती है। घर में एसी लगाना तो अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर क्या करें, पंखे, एयर कूलर और बल्ब पर भी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप फाइलर नहीं, शहर से कोसों दूर मुकीम हैं तो भी टैक्स से जान नहीं छूटेगी, क्योंकि इनकम टैक्स बचा भी लें तो पैसे खाए नहीं जा सकते। सहूलतें और आसाइशात ख़रीदने के लिए दौलत खर्च करना पड़ेगी और इन अखराजात पर हुकूमत ने टैक्स लगा रखा है। गोया ऐवान वज़ीर आज़म से जब हेलीकॉप्टर उड़कर बनी गाला जाता है या नए पाकिस्तान का सदर मुमलिकत सरकारी खर्च पर मुशायरा कराता है, इसका बिल हर गरीब व अमीर उठाता है। सरकारी मर्सिडीज़ में इस गरीब मजदूर का भी खून जलता है जिसके घर का चूल्हा महंगाई से बुझता चला जाता है। जब भी फैसले करने वालों से कोई भूल होती है तो मुआशी तंगदस्ती की सूरत में उनका खराज आम आदमी को अदा करना पड़ता है। जो भी मसनद इक़्तिदार पर आता है मुझे कड़वी गोलियां खिलाकर चला जाता है, मगर फिर भी उठते बैठते मुझे बेईमान, बदनीयत और चोर कहा जाता है तो दिल दर्द से भर जाता है। वज़ीर आज़म लान तान करते हुए एक से ज़ायद मरतबा ये कह चुके हैं कि सिर्फ़ 1% पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। हुज़ूर 99% पाकिस्तानियों को करप्ट करार देने से पहले ट्रायल का मौका फ़राहम किया होता तो हम भी सफाई में कोई अधूरा बयान देते। पाकिस्तान के महकमा शुमारियात के मुताबिक 68% पाकिस्तानी जिन्हें टैक्स चोर कहकर मतहून किया जा रहा है, इनकी उम्रें 30 साल से कम हैं। वो अपने वालिदैन या सरपरस्त के ज़ेर कफ़ालत हैं। इनमें शेरख्वार, तालिब इल्म और वो नौजवान भी शामिल हैं जो मुस्तकबिल बनाने की जदोजहद में मसरूफ़ हैं और इन पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। हालांकि अलबत्ता वालिदैन से जो जेब खर्च वसूल करते हैं, इनमें से एक माकूल हिस्सा बिलवास्ता टैक्सों की मद में हुकूमत को अदा करते हैं। बाकी 32% में से तकरीबन 10% बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं और अपने बच्चों की ज़ेर कफ़ालत हैं। 1998 में होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक इन अफराद का तनासुब 1% भी हो तो अब 21% लोग कटहरे में बाकी रह जाते हैं। ख्याल था कि पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन का तनासुब 56% है, मगर हालिया मरदमशुमारी से मालूम हुआ कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों की तादाद कम नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ मुलाजमत पेशा और कारोबार करने वाली खुद मुख्तार ख़वातीन को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए बेशतर ख़वातीन अमूर ख़ानादारी तक महदूद हो जाती हैं। अगर ख़वातीन के यहाँ वर्किंग वेमन की शरह 20% भी हो तो मज़ीद 8% आबादी टैक्स चोरी के इल्ज़ाम से बरियो ज़िम्मा होती है। यूँ कमो बेश 13% लोग शक के दायरे में रह जाते हैं। हुकूमत बताती है कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 5.9% है, मगर हकीकी अदाद शुमार इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। मोहतात तखमीने के मुताबिक फ़र्ज़ कर लेते हैं
कि 10% लोग कमा रहे हैं और इन्हें टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहिए, मगर अमलन सिर्फ 1% टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 9% भी टैक्स तो दे रहे हैं, मगर अपनी आमदन और अखराजात का गोशवारा FBR को जमा नहीं करवा पाते, क्योंकि मुझ जैसा शख्स किसी वकील या अकाउंटेंट की मदद के बगैर ये काम नहीं कर सकता। तो वाजबी सी तालीम रखने वालों से ये तवक्को कैसे की जा सकती है? अब अगर वो हिसाब किताब के लिए किसी की खिदमत हासिल करें तो बच्चों को कहाँ से खिलाएं? हम सुबह शाम यही रोना रोते हैं कि टैक्स तो GDP रेशो कम है, हर कोई टैक्स चोर है, तो मुल्क कैसे तरक्की करे? ये मफरूज़ा सरासर गलत और बेबुनियाद है। हमारे यहाँ GDP के एतबार से टैक्स की शरह 2013 में 9% थी, जो 2018 में 11% हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से 9.9% पे आ गई है। हमारे हमसाये मुल्क बांग्लादेश में टैक्स टू GDP रेशो 8.7%, जबकि भारत में 11.18% है। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स वसूल करने की शरह के एतबार से हम अभी बांग्लादेश से कुछ आगे और भारत से थोड़ा सा पीछे हैं। हत्ता कि तरक्की पजीर ममालिक जहाँ टैक्स देने का रुझान मौजूद है, वहाँ भी GDP से मवाजना किया जाए तो मुहासलात की शरह बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में ये शरह 10.5, जापान में 11.6, जर्मनी में 11.4 और अमेरिका में 11.9% है। मलाइशिया में, जिसे हम रोल मॉडल समझते हैं, वहाँ ये शरह 13.1% है। मगर टैक्स टू GDP रेशो कम होने के बावजूद ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वहाँ माशी शरह नमू हुकूमती दावों के मुताबिक 8.13 हो चुकी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अदाद शुमार पर भी इन्हिसार करें तो 7.3% शरह नमू पाकिस्तान की 3.3% शरह नमू के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। बंगाली करेंसी, जिसका मजाक उड़ाते हुए हम कहा करते थे कि फ़लाँ शख्स तो टके का नहीं है या फ़लाँ शायद तो टके टोकरी हो गई है, पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में एक बांग्लादेशी टका 1.87 रुपये का था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनके आगे निकलने और हमारे पीछे रह जाने की क्या वजह है? वजह साफ जाहिर है, उन्होंने मईशत का हुजम बढ़ाने, GDP में इजाफा करने की कोशिश की, क्योंकि जब माशी सरगर्मी होती है तो लोगों की आमदन में इजाफा होता है, तो मुहासलात खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप अपने शहरियों को टैक्स चोर कहेंगे, वेलने गन्ने से रस निकालने वाली मशीन में डालकर इनके जिस्म से आखिरी कतरा निचोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हाँ जी, तो बताएं, अब टैक्स चोर हैं आप या टैक्स चोर नहीं हैं? टैक्स अदा करते हैं तो फिर टैक्स चोर कौन है? हमने ये फ़ैसला करना है। और अगर आप टैक्स चोर नहीं हैं और टैक्स अदा कर रहे हैं, तो फिर हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? फ़ैसला आपने करना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, और हमारी आइंदा की बेहतरीन वीडियोस जो है हासिल करने के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।